नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये 18वीं क्लास है और इसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्कीकरण और पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ और सभी करवाऊँगा। करीब 50+ क्वेश्चन है, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर टेट, सुपर टेट, सीटेट और जूनियर साइंस की क्लासेज, जूनियर एडिट टीचर वैकेंसी निकली थी उसकी स्पेशल क्लासेज चल रही हैं और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे पूरे सब्जेक्ट क्लियर करवाऊँगा। इसके भी 4-5 टॉपिक हमारे बचे हैं, वो सभी हम बहुत ही जल्द क्लियर कर लेंगे। और जिसको भी हमारे वीडियो का PDF चाहिए होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं वो सभी आपको उसका PDF मिल जाएगा। और अगर जो कि आप क्विज में इंटरेस्टेड हैं तो क्विज वाला चैनल भी है हमारा, वो है योर एजुकेशन क्विज ग्रुप के नाम से, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर जो आप क्विज देने में इंटरेस्टेड हैं तो टाइम टू टाइम आप आकर वहाँ पर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है? तो किस में होती है? ये होती है दोस्तों गैसों में। तो गैसों में जो है सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठोस में पिघलने के दौरान इसका तापमान, तो तापमान क्या होगा? तापमान जो है परिवर्तित नहीं होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल वो होता है दोस्तों ठोसों में। ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, तभी इसलिए उसमें की प्रकृति ठोस होती है। जितना उसमें आकर्षण बल कम होगा उतना ही पदार्थ की प्रकृति जो है लचीली होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से क्या सही है? इसमें से है देखो, ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ठोस के कण हैं ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है? तो ये है अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अभ्रक पदार्थ जो है बिजली का कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है। ये याद रखना, कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इनकी विद्युत चालकता की कोटि 10⁻⁻10 से 10⁻⁻22 ओम -1 सेंटीमीटर की घात -1 कोटि की होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो अब तक जो तय की गई हैं वो 5 अवस्थाएं की गई हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहली है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वीं है बोस आइंस्टीन। ठीक है, इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। 5 अवस्थाएं पाई गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो गलत कथन है वो हम देख लेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके चारों को हम पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। तो पहले ही जो है इसका सही होगा, इसमें गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो इसमें से विषमांगी मिश्रण को हमें छांटना है। तो विषमांगी मिश्रण होता है आयोडीन युक्त नमक, जो है विषमांगी मिश्रण है। और स्टेनलेस स्टील समांगी है, गुब्बारे में भरी वायु ये भी समांगी है, और पीतल ये भी समांगी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण आयोडीन युक्त नमक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो ये 4 पदार्थ दे रखे हैं।
दूध, अल्कोहल, शहद और तेल। तो इनमें से कौन सा नहीं घुलता है? ये तेल जो है जल में नहीं घुलता है। वैसे आपने देखा होगा जब पुराने जो कुछ लोग कहते थे, जब हम गाँवों में सुनते थे कि कोई शहद बेचने वाला आता है तो शहद को हम पानी में गिर कर देखते हैं तो वो घुलता नहीं है, असली होता है। तो ऐसा नहीं है, शहद भी घुलता है पानी में, लेकिन वो धीरे धीरे घुलता है, ठीक है, एकदम से नहीं घुलता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो इनमें से कौन किस में होते हैं? वो ऑक्सीजन में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो इसमें से कौन सा यौगिक है? तो ये है दोस्तों, ग्लूकोज जो है एक यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों, अगर जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड सभी क्लास अवेलेबल कराई जाएंगी धीरे धीरे। क्योंकि अभी मेरे पास फैकल्टी की कमी है, मैं अकेला ही मुझे करना पड़ता है सब कुछ। टेलीग्राम चैनल भी चला रहा हूँ, उस पर क्विज वगैरह भी करानी होती हैं, तो धीरे धीरे मैं स्टाफ अपना इकट्ठा कर रहा हूँ और बहुत ही जल्दी आपकी सारी क्लासें चालू हो जाएंगी। और इस चीज़ से बेफिक्र रहना, आपका जो भी मैं वैकेंसी आएगी, जिस वैकेंसी का भी मैं सिलेबस उठाऊँगा या जिस वैकेंसी की क्लास चालू करूँगा, तो उसकी पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज पूरा कवर करवाऊँगा और साथ में आपको हर एक टॉपिक की PDF भी अवेलेबल कराऊँगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सबकी प्रैक्टिस मैं ऐसे ही कराऊँगा। और अगर जो आपको थ्योरी की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जो है कमेंट करके बताइए, अगर जो आपको थ्योरी चाहिए, वरना प्रैक्टिस ऐसे ही चलती रहेगी। आगे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो कौन सा है विषमांगी मिश्रण? तो इनमें से जो विषमांगी मिश्रण है वो है हवा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, तो कैसा हो सकता है मिश्रण प्रकृति में? ये समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण होता है? ये होता है ठोस विलयन का उदाहरण होता है एक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें विषमांगी मिश्रण जो होता है वो होता है दूध। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको समांगी विषमांगी में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक से नहीं होते हैं, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण, ठीक है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित से विषम की पहचान करें। तो इसमें विषम क्या है? वो है दोस्तों जल है, क्योंकि वायुवी मिश्रण है, जल को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ मिश्रण है, जबकि जल एक यौगिक है, ठीक है, और ये यौगिक होता है और ये सभी मिश्रण होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे अमिश्रणीय या इमिसिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्कर के घोल में शक्कर क्या होता है? शक्कर होता है दोस्तों घुला हुआ पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो रेत और चीनी का मिश्रण जो है ये विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है, तो क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? इसे कहते हैं आसवन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये पीटेट में आया हुआ है 2011 में, अच्छा क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जा सकता है? तो किस पद्धति द्वारा किया जा सकता है? ये वाष्पन की पद्धति से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है सांद्रण की विधि? ये निस्तापन जो है सांद्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग करेगी? तो कौन सी विधि करेगी? ये करेगी निष्पंदन की विधि जो है ये करेगी अलग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ये विपरीत परासरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसी जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो किसे प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है ये रिवर्स परासरण को प्रयोग में लाया जाता है जल को शुद्ध बनाने हेतु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलवणीकरण क्या है? तो विलवणीकरण किसे कहते हैं? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। ठीक है, तो विलवणीकरण जो है नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम विद्युत विघटन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? तो हम करते हैं उदरविपातन या सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या नौशादर को अलग करने के लिए उदरविपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। उदरविपातन मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौशादर को गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे हम उदरविपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये भी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फलन द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कौन से मिश्रण को अलग कर सकते हैं? तेल और पानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, तो क्या है? यह है आसवन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सी ऑप्शन सही होगा। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है व्युत्क्रमी? तो इसका जो आंसर सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, केरोसिन या जलना। ठीक है, केरोसिन का जलना जो है व्युत्क्रमी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंग लगना एक प्रक्रिया है, तो जंग लगना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदरविपातन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 2002 में आर्टेट में वो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा हमने यहीं पर देख लिया है। निम्नलिखित में से किसका उदरविपातन किया जा सकता है? तो इसमें से किसका किया जा सकता है? ये सोडियम क्लोराइड का उदरविपातन हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। उदरविपातन का गुण पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है? ये क्या पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऊर्ध्वपातज नहीं है? अमोनियम क्लोराइड भी है, कपूर भी है, नेफ्थलीन भी है, लेकिन बर्फ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है दोस्तों किण्वन के द्वारा जो है हम शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये है दोस्तों किण्वन का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। ठोसों का द्रवों में पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवीकरण ये भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन ये भौतिक नहीं है, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने पूछा परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो 4 परिवर्तन दे रखे हैं। तो इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये नहीं है दोस्तों मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा है? यह है निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, एक आइस क्यूब पिघलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है ये आपको पता ही होगा। जो बर्फ, पानी का बर्फ में परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ये जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? यह बर्फ का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हिमीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके जितने भी साथी लोग हैं जो टेट, सुपर टेट या जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी क्लासें पता चल सके। और सबसे खास बात यह है कि मैं कोई पेड कोर्स नहीं चला रहा हूँ, यहाँ पर सब आपको फ्री में अवेलेबल होगा। और हर एक वीडियो की आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाएंगे तो मैंने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप क्विज़ देने में इंटरेस्टेड हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसका नाम है योर एजुकेशन क्विज ग्रुप के नाम से है वो ग्रुप। तो आप वहाँ पर जाकर क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।